हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखा था। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब सिचुएशन थोड़ी उल्टी है। इस क्वेश्चन में हमें माध्य दे रखा है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना है? 18। तो इस बार माध्य हमें दे रखा है और एक बारंबारता को लुप्त कर रखा है, यानी कि हटा रखा है, गायब कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 रुपये के बीच में बच्चों की संख्या है 7। 13 से 15 जितने बच्चों को मिलता है वो बच्चों की संख्या है 6। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 19 से 21 में हमें यहाँ पर बारंबारता क्या दे रखी है? F, यानी कि कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो इस बार हमें क्या करना है? बारंबारता निकालनी है, यानी कि इस F की वैल्यू हमें निकालनी है। माध्य हमें दे रखा है और F हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे। सारणी में हमें दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या ऑलरेडी क्या है? दे रखी है। तो हमने इस तरीके से क्या किया? टेबल बना ली। दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, FI 7। इस तरीके से जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी वो हमने लिख ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? XI की वैल्यू निकालेंगे। XI की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 11 और 13 के बीच में क्या आएगा? 12। फिर 13 और 15 के बीच में क्या आएगा? 14। फिर 2 का गैप चल रहा है 16, 18, 20, 22 और 24। अब प्रत्यक्ष विधि में हम XI और FI को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 सत्ते 84, 14 छिक 84, 16 नीम 144, 18 और 13 की गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234। 20 और F को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20F, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अब उसके बाद 22 पंजे 110 और 24 चौक 96। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हमारे पास यहाँ पर ना तो हमें ये F पता है, ठीक है, और ना तो हमें ये F पता है और ना ही हमें ये 20F पता है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं प्रत्यक्ष विधि में, हम इन सब को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जो नहीं पता उसको छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज़ को जोड़ दोगे तो हमारे पास जब इन सब को जोड़ दोगे तो वो आएगा 752। और ये 20F को अलग से लिख दोगे। 752 प्लस 20F ऐड कर दिया इन सब को। अब सारे FI को ऐड कर दो F को छोड़ के। तो बाकी सबको जब आप जोड़ोगे तो आएगा 44 और प्लस F को अलग से लिख दोगे, ठीक है। अब माध्य का फॉर्मूला हमें प्रत्यक्ष विधि से पता है, क्या होता है? सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। तो ऊपर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 752 प्लस 20F, ठीक है, और सिग्मा FI हमारे पास आ गया 44 प्लस F। और x बार यानी कि माध्य की वैल्यू इस बार हमें दे रखी है ऑलरेडी। वो कितनी दे रखी है? 18। तो इसकी जगह पर जो x बार है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? 18 बराबर में ये वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं 752 प्लस 20F और बटे में 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 को गुना कर देंगे 44 प्लस F से और इसको यहाँ पर गुना कर देंगे। तो मैं नीचे लिख रही हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 18 गुना 44 प्लस F बराबर में 752 प्लस 20F। अब इसको यहाँ से गुना कर दीजिए। 18 और 44 को जब आप गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 792 प्लस 18F बराबर में 752 प्लस 20F। अब हम क्या करेंगे? F वाले एक तरफ कर देंगे और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ। तो क्या आ जाएगा? 20F और 18F को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। अगर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस में चला जाता है। 792 माइनस 752 को उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2F और उधर ये आ जाएगा 40। तो F हमारे पास कितना आ गया? 40/2 यानी कि 20। तो ये जो F है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20। यही हमें निकालना था।